तुम तो जंग की बात कर रहे हो, जंग का बहाना करके। एक दो मिसाइल तुम फेंकोगे, वो एक दो वो फेंकेंगे, मरेंगे सिविलियन हमारे बच्चे। इधर भी हमारे बच्चे हैं, उधर भी हमारे बच्चे हैं। हमारी आर्मी कोई जवाब नहीं दे सकती, ना देगी। ये मैं आपको रिटर्न ही कहने को तैयार हूँ, कोई जवाब नहीं देगी। इन्होंने 71 में जवाब दिया था। 71 में हमारे 90,000 फौजियों को 2500 हिंदू कैदी बनाकर ले गए, उसका इन्होंने जवाब दिया था। हम इंसान नहीं है, हमें दरिंदा समझा हुआ है। अवाम की बात आपने की, हम ये सब जिंदा लाशें हैं, डेड बॉडियां हैं। कैसे बोले? हमारे जबानों पे ताले लगे हुए, अगर कोई सच बोलता है तो उसकी जबान काट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। असल हकायक ये है बेटी कि पाकिस्तानी मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो, ये पेड मीडिया है। इनको कोई आज़ाद मीडिया नहीं है। ये मीडिया कहना, मीडिया सहाफ़ी का जो पेशा है, अगर ये अपने पेशे पे हो तो ये औलिया से अबतर है। अगर ये पेड बन जाए तो ये एक वैशा से गिरा हुआ है। जो कशीदगी आप जंग की कर रहे हैं, हम तो 70 साल से ये भुगत रहे हैं। हम तो जंग में हैं 70 साल से। तकसीम के बाद हम जंग में हैं। कभी हमारी भूख से जंग है, कभी बीमारी से जंग है, हमारी अफलास से जंग है। हम तो जंग में हैं, हालात जंग में हैं। हम जंग ज़दा लोग हैं। हम जो हैं दोनों भाई हैं। इंडिया हमारा हिस्सा है, हम इंडिया का हिस्सा हैं। हम एक ही सकाफत के दो हिस्से हैं। ये जो लोग हैं आपस में एक भाई से दूसरे भाई की जान ले रहे हैं। इंडिया की तरफ से फायरिंग होती है तो एक भाई गिरता है, दूसरी तरफ फायरिंग होती है तो दूसरा गिरता है। असल हकायक ये है, महंगाई, करप्शन, बेरोज़गारी, इनसे तवज्जो हटाने के लिए एक मंसूबा जानबूझ के किया जाता है कि जंग का बहाना बनाया जाता है। मैं आपको दानिस्ता और रिटर्न कहने को तैयार हूँ, कोई जंग नहीं होगी, ना जंग होगी। ये चंद दिन की गहमा गहमी होगी। मसूद अजहर के घर का कहा, ये सब ड्रामा है। जैसे उसामा बिन लादन का कहा, उसामा बिन लादन तो कई साल पहले मर चुका था, फिर उसको ज़िंदा कर दिया। ये ऐसे होते रहे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और हमारे जो मीडिया हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। हमारे जो एंकर हैं, सीनियर लोग हैं, अल्लाह उनको अक्ल शऊर दे, कुछ इतना शऊर दे कि सच बोलने की सकत रखे। सच की तो यहाँ पर वही बात हो रही है। आपने कहा कि ठीक है, दोनों मीडिया पेड नजर आते हैं। सिविलियंस का क्या कसूर है इसके अंदर? अगर हम लोग बहावलपुर की बात करें तो कैजुअलिटीज आपके सामने थी, लोग मरे, बच्चे शहीद हो गए हैं। अगर हम लोग उनके कश्मीर की पूंछ की बात करें तो वहाँ पर भी कैजुअलिटीज हैं। सिविलियंस बहुत बुरी तरह से इस चीज के अंदर कह लें कि हमें इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंग आपकी है, आप करो। आप आम आवाम को बीच में क्यों ला रहे हो? आवाम को बीच में लाने की कोशिश की जा रही है। मेरा ताल्लुक राजनपुर से, मैं बहावलपुर का उसी इलाके का हूँ। क्योंकि वहाँ पे लोग, जहाँ पे गुर्बत होती है, पसमानदगी होती है, वहाँ पे दहशतगर्दी भी होती है, अटैक भी होते हैं, सब कुछ होता है। यह दानिस्ता तौर पर हमारे मुल्क की ये कंडीशन है। जिस सूबे में कोई मादनियात या कोई ज़ख़ैर निकालाता है वो दहशतगर्द हो जाता है। हमें दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता है। सच बोलना, पाकिस्तान में रहते हुए सच बोलना इतना भयानक जुर्म है जिसकी इंतहा नहीं है। दो बंदों के सामने तो सच खुद बोल भी नहीं सकते। एक हैं वो बूट वाली सरकार, उनके सामने सच हम नहीं बोल सकते, क्योंकि सच बोलेंगे हम गद्दार डिक्लेयर होंगे। दूसरे हैं हमारे उलमा हजरात, उनके सामने अगर हम सच बोलेंगे तो हमें कुफ्र का लक़ब मिलेगा। ये है हमारी सूरत। हम तो जिंदा लाशें हैं, हम डेड बॉडी हैं, हम चलती फिरती लाशें हैं। हमारे कोई हकूक़ नहीं। हम तकसीम के बाद के आज तक वही जुल्म सह रहे हैं। पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अब उनके कुत्ते नहलाने वालों के ग़ुलाम हैं। ये हमारी ज़िंदगी है। ये हमको जंग 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 ये हमें ड्रामे दिखाते हो। मैं इनसे कहता हूँ कि जंग कर सकते हो तो करो। जंग तुम ना कर भी नहीं सकते, ना तुम्हारी जरूरत है। देखें 47 से लेकर 4 जंगें हुई, एक जंग तुमने लड़ी है। जंग का नमूना बना के फिर अमेरिका के पाँव में गिर जाते हो, खुदा के लिए हमें बचाओ। ऐसी जंगें होती हैं, ये मर्दों की जंगें होती हैं। जंग अफगानिस्तान ने की, लड़ा, किसी के पाँव पे नहीं गिरा। तुम तो जंग की बात कर रहे हो, जंग का बहाना करके। एक दो मिसाइल तुम फेंकोगे, वो एक दो वो फेंकेंगे, मरेंगे सिविलियन हमारे बच्चे। इधर भी हमारे बच्चे हैं, उधर भी हमारे बच्चे हैं। मैं तो आखिर में इंडिया के राष्ट्रपति वाजपेयी जी और हमारे वजीर आजम साहब, सेलेक्टेड वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ के सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा रा होश के नाखून लें। जंग किसी मसले का हल नहीं होता, जंगों में कोई नहीं जीतता।
जंगों में इक़्तिदार जीतता है, जंगों में हार होती है, गरीब के खून जाता है। जंगों में आज तक दुनिया की तारीख देखें, कोई जंग में कोई जीता है? सिकंदर जीता था? कोई नहीं जीता। जंगों कोई मसले का हाल नहीं होते। ये अपने इक़्तिदार और कुर्सी की खातिर जंगों का बहाना बना रहे हैं। अगर आज भी मैं दावे से कहता हूँ शहबाज शरीफ और वाजपेयी दोनों इंसानियत के नाते एक दूसरे की बात मान ले, ये एक दूसरे की बात मानते हैं, अंदर में ये एक हैं। शहबाज शरीफ के कारोबार इंडिया में हैं, कोई नहीं जानता, सब जानते हैं, हमारी जनता जानती है, सब जानती है। ये अंदर से एक और हैं, अवाम की तवज्जो महंगाई, करप्शन, भूख से हटाने के लिए ये जंग का ड्रामा किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी अंकल ने बिल्कुल ही पाकिस्तान आर्मी की औकात दिखा दी। और दोस्तों ये पाकिस्तानी अंकल ने बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तान आर्मी सिर्फ पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना सकती है, बाकी इंडिया के सामने प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं कर सकती। और दोस्तों पाकिस्तान आर्मी यही कर रही है कि कश्मीर के नाम पे पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना देती है, बाद में पाकिस्तान को ही लूट रही है। और अब तो पाकिस्तान को इतना लूट लिया है कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान को इतना लूटते हैं कि पाकिस्तानी जनरल अब बिलियनर बन गए हैं। मतलब दुनिया की किसी भी आर्मी के जनरल बिलियनर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जनरल अब बिलियनर बन गए हैं, इतना पाकिस्तान को लूटते हैं। इसीलिए ये सब लोग अब तंग आ गए हैं और पाकिस्तान आर्मी को कहते हैं कि आप इंडिया के सामने कुछ भी नहीं कर सकते, आप इंडियन आर्मी के सामने बिल्कुल ही लेट जाते हैं। इसीलिए अब हमें बेवकूफ बनाना बंद कर दे और पाकिस्तान के लिए कोई काम करे। आप पाकिस्तान के लिए कुछ भी काम नहीं करते, आप सिर्फ बेवकूफ बना के पाकिस्तान को लूट ही रहे। इसीलिए दोस्तों अब पाकिस्तानियों को पाकिस्तान आर्मी के औकात पता चल गए हैं, इसीलिए तो अब काफी सारे लोग पाकिस्तान आर्मी के सामने बोलने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।